जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय महाराणा स्कूल के सामने आयोजित की गई। बैठक में 2 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगमन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में धौलपुर विधायक शोभरानी कुशवाहा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने की। बैठक विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 2 मार्च को धौलपुर पहुंचेगी और दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी की यात्रा राजाखेड़ा बाईपास से शुरू होकर पदयात्रा गुलाबबाग सागरपाड़ा होती हुई यात्रा मुरैना मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, विधायक गण सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन धौलपुर पहुंचेंगे और धौलपुर पहुंचकर यात्रा में शामिल होंगे। विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर में भव्य स्वागत किया जाएगा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसान और मजदूरों की एक बुलंद आवाज है। उन्होंने आगे कहा कि हम सबको मिलकर पार्टी की रीति नीति को आमजन तक पहुंचाना है। आमजन महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। विधायक शोभरानी कुशवाहा ने कहा कि हम सबको मिलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश में हिंसा और तनाव का माहौल है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार्ग पर सच्चाई पर चल के दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यात्रा के धौलपुर आगमन को लेकर कांग्रेस जनों में उत्साह व जोश है। इस मौके पर शालिनी शर्मा, जिला महासचिव शहजाद जलमानी, पूर्व पार्षद, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष पूर्व गुड्डू कुरैशी, सेवा दल के फारूकी, उपेंद्र कुशवाहा, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, अमित मुदगल, धर्मेंद्र शर्मा, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष धौलपुर उमर फारूक, ग्रामीण शिबू लोधा आदि लोग मौजूद रहे। ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, चचेरे भाई की मौत, दूसरा गंभीर घायल। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में NH-44 पर बस स्टैंड से आगे ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में चचेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की नाजुक हालत होने पर जिला अस्पताल से जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया। दोनों भाई मुरैना मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली से आलू बेचने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक फूसपुरा गाँव निवासी 21 वर्षीय श्रीभान पुत्र रामवीर और उसके ताऊ लड़का 19 वर्षीय रामजीत पुत्र राम सहाय गुरुवार को ट्रैक्टर ट्रॉली में आलू भरकर मुरैना मंडी में बेचने जा रहे थे। NH-44 पर शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना में चचेरे भाई श्रीभान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई रामवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर घायल को इमरजेंसी में तैनात करवाया। घटना से पुलिस ने मृतक के परिजनों को अवगत कराया। युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन और रिश्तेदारों की जिला अस्पताल पर भीड़ जमा हो गई। उधर घायल की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जयपुर हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर और अज्ञात वाहन के चक्कर से एक युवक की मौत हुई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है। अज्ञात वाहन की पुलिस तलाश कर रही है। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर 25 फरवरी की रात्रि करीब 9 बजे धौलपुर से कार द्वारा लौट रहे गोमट अजीजपुरा निवासी एक परिवार के लोगों पर रास्ते में खड़ी बाइक को हटाने के चक्कर में झगड़ा और मारपीट का मामला सामने आया। उक्त झगड़े और मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 दिन बाद झगड़े के मुख्य आरोपी सुनील उर्फ सोनू पुत्र राम लखन गुर्जर निवासी निर्धारा को गिरफ्तार किया, जिससे हमले और झगड़े के मामले में लिप्त अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थानाधिकारी शिवल हरि ने बताया कि 25 फरवरी की रात्रि को शहर के गोमट अजीजपुरा निवासी साजिद पुत्र साबिर मुसलमान और उसके परिवारीजन, जिसमें महिलाएं भी शामिल थे, धौलपुर से किसी कार्यक्रम में शामिल होकर कार द्वारा बाड़ी लौट रहे थे। जैसे ही वह बसेड़ी रोड स्थित अजीजपुरा को जाने वाले रास्ते पर मुड़े, बीच रास्ते पर एक बाइक खड़ी हुई थी, जिसको जब साइड करने की कहा तो आरोपी सोनू उर्फ सुनील पुत्र रामलखन गुर्जर ने झगड़ा कर दिया। उक्त झगड़े के दौरान आरोपी ने गांव से कुछ अन्य लोगों को बुलाकर लाठी डंडों से कार सवार लोगों की मारपीट कर दी, जिसका मामला साजिद पुत्र साबिर मुसलमान ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया। उक्त मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश और बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी सोनू गुर्जर को शहर के रिंग रोड के पास से गुरुवार की रात्रि को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मामले में लिप्त अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के कार्यवाही में कांस्टेबल लखन लाल, अशोक कुमार और राजेश कुमार के साथ हेड कांस्टेबल भगवान दास का विशेष सहयोग रहा।
धौलपुर जिले के पुलिस थाना मनिया में पदस्थापित उप निरीक्षक नरेश शर्मा का 22 माह का पुत्र हृदयांश अति दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसकी मदद के लिए इंकलाब सिंडिकेट के युवाओं ने चेक के माध्यम से 51,000 रुपए की राशि पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। राशि सौंपते हुए इंकलाब सिंडिकेट के अनुपम तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर पुलिस अधीक्षक की अपील सुनकर हमारे मन में भी हृदयांश की मदद करने के लिए भाव जागे और सिंडिकेट के सदस्यों ने 51,000 रुपए की राशि एकत्रित कर हृदयांश की मदद के लिए योगदान देने का प्रयास किया। हम सभी युवा साथियों से अपील करते हैं कि आप भी हृदयांश की मदद के लिए बढ़ चढ़कर भाग लें। उधर पत्रकार उत्तम कुशवाहा, पुलिस कांस्टेबल ललित किशोर शर्मा ने भी राशि देकर सहयोग किया। नरेश शर्मा जी SHO मनिया के पुत्र हृदयांश के जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी की अपील हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी, जिसे देखकर इंकलाब सिंडिकेट जो एक छोटा सा संगठन है हमारा, जो धौलपुर जिले में कार्य करता है, उसके द्वारा सभी भाइयों द्वारा, सभी समाज के भाइयों द्वारा एक छोटा सा गिलहरी योगदान देकर 51,000 रुपए की राशि आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने सुपुर्द की है। और इंकलाब सिंडिकेट सभी धौलपुर, राजस्थान एवं सभी देश के जनमानस प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करता है कि बालक हृदयांश के मदद के लिए आगे बढ़ चढ़कर आएं और ईश्वर से कामना करें कि वह बालक जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हम सबके बीच एक आम जिंदगी फिर से जिए। विगत दिनों हाईकोर्ट द्वारा अधिवक्ता के निधन पर व्यक्त किए जाने वाले शोक और छुट्टी के मामले में प्रसंज्ञान लेकर जो टिप्पणी की गई और स्पीकर बार एसोसिएशन सीकर के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय में तलब किया गया, उस पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की और सभी न्यायालयों में 20 फरवरी मंगलवार से कार्य बहिष्कार कर रखा है। ऐसे में 10 दिनों से जारी कार्य बहिष्कार के चलते अदालतों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के 11वें दिन आज शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने कोर्ट कैंपस में बैठक कर एक बार फिर से हाईकोर्ट जयपुर को चेतावनी दी और जब तक सीकर बार एसोसिएशन के विरुद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक सभी न्यायालयों में अधिवक्ताओं का स्वेच्छा से कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। बाड़ी बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने किसी अधिवक्ता या उसके परिवार में मौत हो जाने पर बाड़ संघ द्वारा रखी जाने वाली शोक सभा या कार्य स्थगन के मामले में प्रसंज्ञान लेकर टिप्पणी की और इसे गलत बताते हुए सीकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया और उन्हें तलब किया गया कि इसके विरोध में पिछले 10 दिनों से राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर और जयपुर के आह्वान पर बाड़ी बार संघ ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। आज शुक्रवार को सभी अधिवक्ताओं और संगठन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि जब तक जयपुर हाई सीकर बार संघ के विरुद्ध की गई कार्रवाई को वापस नहीं लिया जाता, तब तक सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य का स्वेच्छा से कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। करीब 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्तों से ये सीकर बार एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी है। अभी हाईकोर्ट में उस महासीकर वाले प्रकरण को लेकर 4/3/2024 तारीख निहित की है और उसके पश्चात जैसा ऊपर से निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग अपनी हड़ताल के बारे में डिसीजन लेंगे। हाँ बताएं वकील साहब, जो आपकी हड़ताल चल रही है, कितने दिन से चल रही है हड़ताल बताएं। सीकर में जो बार अध्यक्ष को हाईकोर्ट द्वारा तलब किया गया, उन्हें नोटिस दिया गया, उसके संदर्भ में वकीलों द्वारा स्वैच्छिक रूप से कार्य का बहिष्कार किया गया था, जो कि निरंतर रूप से जारी है। और कल उसकी हाईकोर्ट में तारीख थी, तो उसकी जो डेट है वो 4 मार्च कर दी गई है। इस वजह से ये जो कार्य बहिष्कार है वो 4 मार्च तक निरंतर रूप से चलेगा। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी और देखा जाएगा। कितने दिन से आपकी हड़ताल चल रही है? हमारी जो हड़ताल है नियमित रूप से 10-12 दिन हो गए, नियमित रूप से चल रही है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल निरंतर रूप से जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार शर्मा। सीकर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के विरुद्ध जो नोटिस दिया गया है उसके संबंध में राजस्थान बार काउंसिल द्वारा जो हड़ताल का है वो स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया है, जिसमें बाड़ी अभिभाषक संघ द्वारा पूर्ण समर्थन दिया गया है। हम सीकर अभिभाषक संघ के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके उसमें सहयोग करेंगे और जब तक हड़ताल का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार का चलता रहेगा हम उनके साथ रहेंगे।
अपना घर आश्रम की विचारधारा के अनुसार कोई भी कहीं भी आश्रयहीन, असहाय, लावारिस, बीमार, सेवा और संसाधनों के अभाव में सड़कों पर दम न तोड़े। इस परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से संपूर्ण राजस्थान में आश्रयहीन, असहाय, लावारिस, प्रभु रूप स्वरूप पीड़ित मुक्त राजस्थान विशेष रेस्क्यू अभियान 29 फरवरी से 5 मार्च तक संपूर्ण राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसमें तुलसीवन रोड अपना घर आश्रम से धौलपुर जिले में इस अभियान का शुभारंभ आज मोहम्मद हनीफ खान तहसीलदार बाड़ी के द्वारा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया गया। अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग ने बताया कि यह अभियान संपूर्ण राजस्थान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं अपना घर आश्रम भरतपुर के संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है। अपना घर आश्रम के पदाधिकारी मनोज मोदी, कमलेश गर्ग, रोशनी शिवहरे के दिशा निर्देशन में आज इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा महाराज बाग रोडवेज बस स्टैंड, माता मंदिर चौराहा, पावा विशनगिरी मंदिर, उमरेह, आंगई, बरौली, सरमुत्रा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि स्थानों को चिन्हित किया गया। वाड़ी पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संचालक महोदयों में से श्रीमान मोदी जी ने मुझे यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके गाड़ी रवाना करने के लिए आमंत्रित किया। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और अपना घर आश्रम में जो इन लोगों ने संचालन कर रखा है, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा कर रखा है। इनकी व्यवस्था को देख करके मैं बहुत खुश हुआ हूँ। धौलपुर जिले की बसीडंग थाना पुलिस ने बुधवार रात्रि को खाना इलाके के 8 मील नाकाबंदी पॉइंट पर कार्रवाई करते हुए 4 व्हीलर गाड़ी से 2 बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनके कवियों से लोडेड देसी तमंचा समेत 3 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस भी बरामद किए। दोनों बदमाश 4 व्हीलर गाड़ी से बाड़ी की तरफ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। बसीडंग थाना प्रभारी घनश्याम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और एडिशनल एसपी ओम प्रकाश मीणा के निर्देश में वांछित अपराधी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए बुधवार रात्रि को थाना इलाके के 8 मील पॉइंट पर ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान धौलपुर की तरफ से सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी पुलिस को आते हुए दिखाई दी। नाकाबंदी पर रही पुलिस टीम ने जब गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो स्पीड को और तेज कर दिया गया, लेकिन पुलिस जाब्ता ने गाड़ी के आगे अवरोध लगाकर रखवा लिया। गाड़ी के अंदर से बदमाश 25 वर्षीय सिरनाम पुत्र भरत सिंह गुर्जर निवासी गोलारी और 34 वर्षीय हरवीर पुत्र दामोदर सिंह निवासी चिल्लीपुरा को दबोच लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश सिरनाम के कब्जे से लोडेड देसी तमंचा बरामद कर लिया। वहीं बदमाश हरवीर के कब्जे से 3 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस बरामद किए। 4 व्हीलर गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लिया। थाना प्रभारी घनश्याम ने बताया कि दोनों बदमाश बाड़ी इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान दबोच लिया। दोनों बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। गिरफ्तार शुदा बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अनुसंधान में बड़ी वारदातें भी खुल सकती हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि वांछित अपराधियों और बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी अभियान और भी लगातार जारी रहेगा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अलग अलग मार्गों पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई। इस दौरान बाड़ी कोतवाली पुलिस और सदर पुलिस द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चेक किया गया और एमबी एक्ट में 1 दर्जन से अधिक चालान काटे गए। कोतवाली थाना एसएचओ शिवलहरी मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस द्वारा उक्त अभियान चलाया गया, जिसमें A क्लास की नाकाबंदी करते हुए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के कागजों के जाँच, साथ में एमबी एक्ट में यातायात के नियमों को फॉलो करने की भी जांच की गई। इस दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने, 2 व्हीलर पर हेलमेट का प्रयोग नहीं करने सहित तमाम नियमों का उल्लंघन करने पर 1 दर्जन से अधिक चालान काटे गए। दूसरी ओर सदर थाना एसएचओ विनोद कुमार के नेतृत्व में सदर पुलिस द्वारा शहर के हाईवे 11B पर जांच और नाकाबंदी की गई। इस दौरान वाहनों में सामान की चेकिंग करने के साथ रूल्स को फॉलो नहीं करने की सभी वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए हिदायत भी दी गई। श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार आज जिले में A क्लास की नाकाबंदी की गई है। नाकाबंदी के दौरान 4 व्हीलर 2 व्हीलरों की सघन चेकिंग की गई। 4 व्हीलर के सीट बेल्टों के व अन्य संदिग्ध सामानों के संबंध में चेक किया गया है। 2 व्हीलरों के हेलमेट लगाने के लिए लोगों को अवेयरनेस किया गया है। एमबी एक्ट की कार्रवाई पर चालान काटे गए। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने जिले के सभी आमजन, स्वयंसेवी संस्था, भामाशाह, दानदाता, विभिन्न संघों, अधिकारियों, कर्मचारियों आदि से थाना मनिया में पदस्थापित उप निरीक्षक नरेश चंद्र शर्मा के पुत्र हृदयांश, जो एक दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है, उसकी आर्थिक मदद हेतु अपील की है। इस बीमारी के कारण बच्चे की गतिशीलता सामान्य बच्चों की तरह नहीं है। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता और उसे सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सक की राय के अनुसार उक्त बीमारी का
एकमात्र इलाज जोलिंजन नामक इंजेक्शन है, जिसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ रुपए है, जो कि बच्चे के परिवार की आर्थिक क्षमताओं से परे है। बच्चे को उक्त इंजेक्शन 24 माह की उम्र तक लग जाना चाहिए। इस प्रकार बच्चे हृदयांश के पास इंजेक्शन लगवाने हेतु केवल 2 माह का समय ही शेष है। जिला कलेक्टर ने कहा कि धौलपुर जिले में प्रायः देखने को मिलता है कि यहाँ की जनता, स्वयंसेवी संस्था, भामाशाह, दानदेता, विभिन्न संघों, अधिकारियों और कर्मचारियों आदि का विषम परिस्थितियों में सहयोग रहता है। बच्चे की अत्यंत दुर्लभ बीमारी व इंजेक्शन की कीमत बच्चे के परिवार की आर्थिक क्षमताओं से परे होने के कारण उक्त बच्चे के इलाज में जिलेवासियों से सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने जिले के सभी आमजन, स्वयंसेवी संस्था, भामाशाह, दानदाता, विभिन्न संघों, अधिकारियों, कर्मचारियों आदि से अपील की है कि बच्चे के इलाज हेतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग राशि सीधे ही पीड़ित बच्चे हृदयांश के खाते में जमा करवाकर उक्त बच्चे की जान बचाने में अपेक्षित सहयोग करें। बच्चे का खाता विवरण इस प्रकार है। बैंक का नाम RBL बैंक, खाता संख्या 222223330077641201, खाता धारक हृदयांश, IFSC कोड RATNOVAAPLS। मेरा बच्चा हृदयांश शर्मा, जो कि एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जीन से रोगायित रोग है, इससे पीड़ित है। ये बच्चा बिल्कुल 8 महीने तक बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल बच्चों की तरह। इसमें सिटिंग 6 महीने की ये सिटिंग इसकी बहुत अच्छी थी, अच्छे से बैठने लग गया था। फिर ये हम इसको खड़ा करते थे तो ये 1 साल का हो गया, लेकिन खड़ा भी नहीं हो पाता था, पकड़ करके भी खड़ा नहीं होता था। इसलिए हमने इसको दिखाना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले इसको बेबी लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर सीतारमण, जो डिले डेवलपमेंट के हैं, उनको इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो कंटिन्यू 1 साल से चल रहा है। और उन्होंने हमें नॉर्मल एक मसल प्रॉब्लम बताकर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जो फिजियोथेरेपी गाइड करी, जो हम कंटिन्यू 8-9 महीने से इसको थेरेपी करा रहे थे। और इसके लिए कोई भी बिल्कुल भी इसके लिए 1% फ़ायदा नहीं हुआ। इसको देखते हुए हमें फिर इसका डॉक्टर चेंज किया, जो हमने डॉक्टर शरद शर्मा फोर्टिस हॉस्पिटल में, वहाँ से इनका ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने हमें इसको देखते हुए एक जांच लिखी, जो कि एक SMA सेकंड जांच थी। इसमें ये जो बीमारी है ये डिटेक्ट हुई, और उस डिटेक्ट को लेके हम उसको काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए। जैसे हमने JK लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशु माथुर के पास गाइड किया। वहाँ उन्होंने हमें इसका सिर्फ एक इंजेक्शन, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, जो हमें गाइड किया कि ये इसी से ही नॉर्मल हो सकता है, और दिनों दिन ये बीमारी फिर इसकी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। हमारा बच्चा 20 महीने का हो गया है, और हमें जो डॉक्टरों ने बोला है कि इसका ट्रीटमेंट ओनली 24 महीने तक पॉसिबल है। अगर वो इंजेक्शन 24 महीने तक इसको नहीं लगा तो इसकी बीमारी और बढ़ेगी, जो कि इसके फेफड़ों को भी इन्वॉल्व करेगी, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको खाना पीना सब बंद हो सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन की व्यवस्था करें। ये एक तरीके से देश का भविष्य है। अगर ये सही तरीके से सही हुआ, बिल्कुल अच्छे से चलने लग गया, तो इसके लिए अच्छा होगा, इसका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, और हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सब इससे बहुत दुखी हैं। रहने वाले हैं हम मसारी से हैं, कठुमर मसारी के पापा क्या काम करते हैं? के पापा डी जिले में अभी पहाड़ी में सब इंस्पेक्टर हैं। क्या नाम है? नरेश शर्मा, आपका नाम? क्षमा शर्मा, बच्चे का क्या नाम? बच्चे का हृदयांश शर्मा। अगर इसको ट्रीटमेंट समय पे नहीं मिलता है तो क्या गंभीर घटना घट सकती है? गंभीर घटना, जो हमने दिल्ली एम्स में भी इसको लेकर गए, वहाँ भी इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक वो लगभग 17 करोड़ का इंजेक्शन ही बताया है। हम उसको, हमारी एक नॉर्मल फैमिली है, और इतना रुपए का एक अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार कोई भी इतना रुपए अचीव नहीं कर सकता। तो इसमें हमारी सरकार हमारे लिए आगे आए, हमारी हेल्प करे। भामाशाह योजना सारी जो भी हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी बच्चे की मदद कीजिए, जिससे इसका फ्यूचर सिक्योर हो। हम सब नहीं देख पा रहे हैं अपने बच्चे को, और आगे आगे इसकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब हमें खुद ने देखा है कि हमारा बच्चा अच्छे से सिटिंग भी नहीं हो पा रही है। अब ज़्यादा बैठता है तो तुरंत ही डाउन होकर लेट जाता है। तो इससे हमें लग रहा है कि इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी सुने और हमारी मदद करे।
धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रजी गांव के विद्यालय से एक छात्रा लंच में साइकिल से सहेली से मिलकर वापस स्कूल लौटकर आ रही थी। छात्रा को रास्ते में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला चिकित्सालय के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि अनीता पुत्री बने सिंह जाति चाचव उम्र 15 साल निवासी रजई थाना सदर के परिजनों ने बताया कि अनीता 9वीं कक्षा की छात्रा है। वह गुरुवार को साइकिल से अपने विद्यालय गई थी और दोपहर में लंच होने के बाद वह साइकिल से अपनी सहेली से मिलने गई थी। वापस लौटते समय एक ट्रैक्टर ने पीछे से उसकी साइकिल को टक्कर मार दी, जिसके कारण अनीता गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। एक 15 साल की बच्ची, उनकी घर परिवार जनों ने हमें बताया कि कोई ट्रैक्टर से उसको चोट लगी, जिससे उसके पेट और उसके नीचे वाले हिस्से में काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों फूलों में उसके काफ़ी बड़े फ्रैक्चर वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती हुई है। हमने संभवतः जितना संभव हो सका उतना इलाज कर बच्ची को एक बोतल खून लगवा के और फ्लूइड वगैरह दे के उसको मैनेज किया हुआ है। अभी बच्ची गंभीर स्थिति से बाहर है तथा उसको रेफर कर जयपुर पहुंचाया जा रहा है। स्कूली छात्रा बताते हैं सर? हाँ जी, स्कूली छात्रा है कोई? हाँ, स्कूली छात्रा है, 15 साल की बच्ची है। अनिता नाम। सर आपका नाम? सर मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल धौलपुर। धौलपुर यातायात प्रभारी टीनू सगरवाल ने शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों जैसे संता रोड, पुरानी सब्जी मंडी, चूड़ी बाजार में यातायात सुविधा सुचारू करने के लिए जिन दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे यातायात व्यवस्था खराब हो रही थी। ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए यह अभियान जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में चलाया जा रहा है। दुकानदारों को एक दिन पहले समझाया गया था कि अतिक्रमण हटा लें और गुरुवार को यातायात प्रभारी टीनू सगरवाल ने बताया कि निहालगंज पुलिस जाब्ते को लेकर यह अभियान चलाया गया है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। हाँ मैम, हाँ आज क्या कार्रवाई है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के निर्देशन में आज मार्केट में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई और यातायात को सुचारू बनाने के लिए लोगों से समझाइश की गई और यह कार्रवाइयाँ ट्रैफिक के द्वारा नियमित रूप से की जाएंगी ताकि लोगों को सुविधा रहे। राजाखेड़ा कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ, जिस कथा के आयोजनकर्ता कथा के परीक्षित ठाकुर नंदराम और उनकी पत्नी जलदेवी के सानिध्य में हुआ, जो भागवत कथा कलश यात्रा और गणेश पूजन के साथ दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करके प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु मौजूद रहीं। श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक स्वामी अवधूत महाराज लोकेशानंद ने अपने मुखारविंद से ज्ञान को दुनिया में अलौकिक शक्ति बताते हुए भगवान भागवत कथा की शुरू की। 141 कलशों के साथ मोबाइल बाजार पुलिस चौकी से मुख्य बाजार मार्ग होते हुए आदर्श विद्या मंदिर से निकलते हुए सरकारी ITI के पास जाकर कलश यात्रा संपन्न हुई। स्वामी लोकेशानंद महाराज ने कथा का वाचन करते हुए कहा कि कलयुग का प्राणी अपने कल्याण के मार्ग को भूलकर केवल अपने मन की बात करता है, जो कि उसके मन को भावे वह बस उसी कार्य को करता है। और फिर कलयुग के मानव की आयु कम है और शास्त्र ज़्यादा है, तो फिर एक कल्याण का मार्ग बताया। भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आकर भगवान में भागवत कथा का रसपान करें। आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है। आप राजाखेड़ा के श्रद्धालुओं को इस ज्ञान यज्ञ को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज नवोदवर्षीय श्रीमद् भागवत कथा राघव परिवार जो यहाँ के एक खत्री समाज और अपने नंदराम हलवाई के नाम से प्रसिद्ध है, उनके यहाँ नवोदवर्षीय भागवत कथा आयोजन हुआ है। उसका नगर भ्रमण यात्रा हुई है। मेरा आपके द्वारा समस्त भक्तों को अपने जो हैं क्षेत्र के जगत भगत हैं, शिष्यगण हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक कथा में आनंद लें। कथा का समय 12 से 5 रहा करेगा। नित्य आज की यात्रा है तो आज 2 बजे से कथा प्रारंभ रहेगी। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में विवेकानंद सभागार के प्रांगण में स्पीक मौके की ओर से एक म्यूजिकल शाम का आयोजन किया गया, जहां प्रस्तुति के लिए बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले जाने माने शहनाई वादक संजीव शंकर और अश्वनी शंकर ने अपनी भूमिका अद्भुत प्रस्तुतियां दी और इनके साथ तबले पर अभिषेक मिश्र ने संगत की। स्पीक मौके पर ऐसी संस्था है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक
एंड कल्चर को देश की युवा पीढ़ी के बीच साझा करती है। यह एक स्वैच्छिक और राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इस सांस्कृतिक संस्था की शुरुआत वर्ष 1977 में IIT दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ ने की थी। डॉक्टर किरण सेठ गत वर्ष स्वयं विद्यालय परिसर में पधार चुके हैं। उस समय वे साइकिल से देश यात्रा पर निकले हुए थे। विद्यालय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया और कलाकारों ने अपनी पहली प्रस्तुति प्रभु की वंदना से की। इस अवसर पर कलाकारों ने शहनाई व तबले से कई मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। अपनी प्रस्तुतियों से उन्होंने विद्यालय के सभागार में एक तिलिस्मी समा बांधा और अपने पूरे परफॉर्मेंस में कलाकारों ने अपने इस आर्ट फॉर्म को छात्रों को समझाया और सभागार में बैठे सभी श्रोतागण को अपनी प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध कर दिया। यह एक संगीतमय शाम थी जहां छात्रों ने शहनाई के नोट्स, मौलेडी, पेच आदि के विवरण का भी आनंद लिया। अंत में प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों से छात्रों में भारतीय संस्कृति का प्रवाह किया जा रहा है और इसमें स्पीक के जैसी संस्था अपनी अहम योगदान दे रही है। और अंत में प्राचार्य ने गणमान्य कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त किया। बाड़ी उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B सरमथरा रोड पर रूंदकापुरा गांव पर गुरुवार की रात 8 बजे सड़क हादसा हुआ। सरमथरा की ओर से आ रही एक अनियंत्रित कार ने 55 वर्षीय बाइक सवार ग्रामीण को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद मौके पर मौजूद आक्रोशित ग्रामीणों ने कार को पकड़ लिया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची है और मामले की जाँच की जा रही है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के रूंदकापुरा गांव में हुई उक्त घटना, जिसमें गांव रूंदकापुरा निवासी 55 वर्षीय महेश पुत्र बद्री कुशवाहा घायल हुआ। घायल को अस्पताल लेकर आए ग्रामीणों ने बताया कि महेश कुशवाहा की सरमथरा रोड हाईवे पर गांव में ही आटा की चक्की है, जिस पर वह अनाज पीसने का काम करता है। गुरुवार की रात करीब 8 बजे वह अपनी फ्लोर मिल को बंद कर बाइक से घर जा रहा था। इसी दौरान सरमथरा की तरफ से आई अनियंत्रित कार ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना की आवाज होते ही ग्रामीण मौके पर दौड़े और घायल को उठाया और निजी साधन से बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया। घटना को लेकर सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, कार को जब्त कर लिया है, चालक की तलाश की जा रही है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैपो उपखंड की नवनियुक्त एसडीएम साधना शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद अस्पताल का आकस्मिक औचक निरीक्षण किया। पिछले कई दिनों से अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों की हाजिरी लेकर दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सैपू के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र परमार इलाके के नेशनल हाईवे पर बढ़ते सड़क हादसों में घायलों के उपचार के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक लगाने के साथ ही क्षेत्र की महिला रोगी और प्रसूताओं के उपचार के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक लगाने के लिए एसडीएम से मांग की। इस दौरान अस्पताल प्रभारी शोभित शर्मा से एसडीएम ने लेबर रूम के बाहर परिसर में नया फर्श लगवाने के लिए निर्देशित किया, लेकिन प्रभारी ने बजट की कमी बताई तो एसडीएम ने भामाशाह का सहयोग लेने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर और टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होने के बाद सियासत देश भर में गरमाने लगी, जिसका असर धौलपुर में भी देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर ममता बनर्जी का पुतला फूंका। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के विधायक और महिला नेताओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोप है। टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के हालात बेकाबू हो रहे हैं। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ घिनौनी घटनाएं सबसे अधिक घटित हो रही हैं, जिनके आरोप टीएमसी नेताओं पर लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार आमजन के साथ महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में असफल साबित हो रही है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के साथ कानून का राज समाप्त हो गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज शुक्रवार को लामबंद होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन कर ममता बनर्जी का पुतला फूंका। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आज शॉर्ट नोटिस पर, चूंकि पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज़्यादा बढ़ गए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसको लेकर के आक्रोश है और पूरे देश भर की जनता के अंदर आक्रोश है कि वे एक समूह के द्वारा, एक विशेष सरकार के द्वारा उनको प्रश्रय देकर के, अपराधियों को प्रश्रय देकर के महिलाओं पर अत्याचार कराए जा रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी ये धौलपुर जिले की मांग करती है आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, कि सरकार को बर्खास्त करके तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके और जिससे कि वहाँ पर सुशासन की स्थापना हो और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार बंद हो।
यही हमारी राष्ट्रपति महोदय से आज ज्ञापन के रूप में हमने मांग की है और आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय से हमने ज्ञापन पहुंचाया है कि राष्ट्रपति महोदय इस पर तुरंत संज्ञान लें। धौलपुर जिले में अचानक मौसम पलट गया। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से जहां मौसम में ठंडक घुल गई तो वहीं किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई। राजाखेड़ा पुलिस ने एक नाबालिग बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में 22 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने एक नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 5/2/24 को एक नाबालिग बच्ची के अपहरण और उसके दुष्कर्म से संबंधित एक पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें करीब 1 महीने से ये जो मुलजिम है, आज जिसको हमने डिटेन करके गिरफ्तार किया है, ये रूपोस था। तो मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद में अपनी कार्य योजना बनाई, विशेषकर ऐसे हीनियन ऑफेंस जिसमें मुलजिम फरार हैं, उसके लिए हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा और हमारे एसपी साहब श्रीमान ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी की तरफ से भी और आईजी साहब की तरफ से भी निर्देश थे कि जो वांछित अपराधी हैं, अपराध करने के बाद में जो बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए हमने कार्य योजना बनाई। कार्य योजना बना करके और आज इसको हमने अभी डिटेन किया है और डिटेन करके और गिरफ्तार किया है। इसका जो गिरफ्तारी का स्थान है, पहले मैं इसका नाम बता दूं। जो गिरफ्तार किया है इस मुकदमे में, इस मुलजिम का नाम है मनीष, पिताजी का नाम है पप्पू राम, जाति से ठाकुर है, 22 साल की उम्र है और ये गोपालपुरा का रहने वाला है, थाना राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। कहाँ से सर आरोपी को गिरफ्तार किया है? इसको आरोपी को अभी बसई घियाराम से गिरफ्तार किया है। जैसे ही मेरी जो दबिश पार्टी थी जिसमें मैं स्वयं था मौके पे, तो थोड़ा सा इसको आभास हुआ। आभास होने के बाद में ये अपने मामा के गांव में रुका हुआ था, ठहराव बना रखा था इसने। तो जैसे ही पुलिस की इसको थोड़ी सूचना मिली है तो ये गांव के पास में ही थोड़ा सा बिहड़ है, उसकी तरफ पलायन किया, लेकिन पर्याप्त जाब्ते के साथ मैंने घेराबंदी करके उसको पकड़ा है। पकड़ने के बाद मैं इसको लेके आया हूँ। बाद तफ्तीश इसकी गिरफ्तारी की है। अब नियमानुसार आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कोलुआ कपुरा गांव के नजदीक गुरुवार रात्रि को बाइक सवार युवक को घेर कर 3 लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर हाथी डंडों से हमला कर गोली मार दी। पैर में गोली पार निकलने से घायल युवक को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कंचनपुर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल लोकेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार रात्रि को बाइक पर सवार होकर धौलपुर के गांव वापस लौट रहा था। पुरानी दुश्मनी को लेकर गांव के ही अमरेश समेत 3 लोग मिल गए। आरोपियों ने गांव के नजदीक रास्ता घेर कर रोक लिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमले कर दिए। इसके बाद जान से मारने की नियत से टारगेट कर गोली मार दी। पैर में गोली लगने पर युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल लोकेंद्र को परिजनों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। घायल ने बताया कि आरोपियों से खेत के विवाद को लेकर पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। घायल के परिजनों ने नामजद आरोपियों से कंचनपुर पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश की है। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र है मेरा। कौन से गांव के रहने वाले? कोलुआ। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ धौलपुर से जा रहा था तो करीमपुर से कोलुआ का रास्ता जाता है, तो उस रास्ते में अमरेश और 2 उसके एक डाटा लगा था, एक वैसा मैं मेरे को जानता नहीं हूँ। 3 आदमियों ने मेरी रास्ता घेर करके लाठी मारी तो लाठी मेरे लगी नहीं। फिर वही हत्या पहुँची में मेरे गोली मारकर भाग गए वे। कारण क्या था? विवाद क्या चल रहा है? विवाद तो ये कारण वैसे कोई बात नहीं, पहले रट्टा हो गया उससे। पहले भी उसने मैं गोली मारी, वो पट्ट पर गई उसकी गोली, तो फिर कहता कि मैं अब की बार वैसे मारूंगा, गोली पट्ट पर गई। कोई पुरानी रंजिश किस बात की रंजिश चली? वैसे ही रंजिश थी खेतमेल के पीछे। अब राजीनामा हो गया है जसवंत विधायक की कोठी पे, उसके बाद में फिर उसने हरकत की है। वो मारना चाहता है मुझको।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी द्वारा मणिपुर से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर पहुंची, जहां फ्लैग एक्सचेंज के साथ राहुल गांधी ने यात्रा को विश्राम दिया। करीब 5 दिन के विश्राम के बाद अब शनिवार 2 मार्च से यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। ऐसे में 2 मार्च को राहुल गांधी धौलपुर में एक बड़ी जनसभा करेंगे। यात्रा में शामिल होने और जनसभा में जाने के लिए कांग्रेसियों द्वारा आमजन से अपील की गई। ऐसे में यात्रा को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी की एक बैठक का आयोजन आज शहर के कांग्रेस कार्यालय सब्जी मंडी पर किया गया, जहां कल सुबह 9 बजे यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों को महाराज बाग सर्किल पर आमंत्रित किया गया। बाड़ी यात्रा संयोजक विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमानेंट ने बताया कि राहुल गांधी की धौलपुर में शनिवार को एक बड़ी जनसभा है। कल से यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। ऐसे में यात्रा में शामिल होने और जनसभा में जाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसके लिए कांग्रेस के अलग अलग पदाधिकारी और महिला संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी लोग शनिवार सुबह 9 बजे महाराज बाग सर्कल से धौलपुर रवाना होंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, कांग्रेस से बदल के अनिल अग्रवाल, रामेंद्र मीणा, लाखन यादव, छुट्टन रिजवी, हरि सिंह पहाड़िया, कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष राम सेवक, अजहर सिंह रॉय, सरपंच केदार सिंह के साथ महिला सेवा दल जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे, रोशनी शिवहरे, कांग्रेस महिला नगर अध्यक्ष और अन्य लोग मौजूद रहे।